हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं प्रमुख तथ्य। कल तक हमने क्या पावर पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें है पहला तथ्य ये कि कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रोसेस का पहला बुनियादी लक्ष्य क्या है? डेटा को सूचना में बदलना। हम जो डेटा एंटर करते हैं उसको सूचना में कन्वर्ट करना कंप्यूटर के प्रोसेस का लक्ष्य होता है। जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है ना, उसका बुनियादी लक्ष्य ये होता है कि वो डेटा को सूचना में बदलता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और फिर स्टोर करना, ये उसका प्रमुख कार्य होता है। ओके, अगला है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को कहते हैं सूचना। क्या कहते हैं? सूचना। अर्थपूर्ण ढंग से, जिस बात का कोई अर्थ निकल रहा हो उसे व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या बोलते हैं? आपका सूचना कहते हैं। ओके, अगला है नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? कर्मचारी का पता। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का। ओके, इसमें नाम भी आ सकता है, पता नहीं है, सिर्फ नाम भी आ सकता है। जैसे हमारा, मेरा या आपका नाम, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नॉन न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। ठीक है, नाम आ सकता है, इसमें एड्रेस आ सकता है, बल्कि एड्रेस में तो थोड़ा बहुत नंबरिंग होती है, इतने मतलब मकान नंबर वगैरह, लेकिन नाम वगैरह, नाम जो होते हैं, जैसे किसी का नाम है तो क्या है? नॉन न्यूमेरिक आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ओके, इसके बाद कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइस। ओके, डेटा कच्चे तथ्यों को अर्थहीन निरूपण है। क्या है? डेटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, मतलब इसका कोई अभी अर्थ नहीं है जो आप डेटा एंटर करते हो, जबकि जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ओके, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बैंकिंग लेन देन में। अगला है भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो HEG-2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में आपका पहला कंप्यूटर जो है क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लपुरम, केरल। प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की साक्षरता किस ने पाई थी? मल्लपुरम, केरल में है जो। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। इसके बाद कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है क्या कहलाते हैं? जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है लेकिन वो उसका विशेषज्ञ नहीं है, बस ऐसे ही चला रहा है, सीख रहा है या शौकिया तौर पे, तो क्या है? एंड यूज़र कहलाएगा। ओके, अब हम आगे कुछ देखते हैं, अपना नेक्स्ट पेज देखेंगे। इंटरनेट को पढ़ते हैं आज हम। ओके, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर पृष्ठभूमि विकास देखेंगे, फिर कैसे कार्य करता है वो देखेंगे, फिर कंप्यूटर के नेटवर्क, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेस, फिर इंटरनेट व www में अंतर। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम परिभाषा से। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। क्या है?
इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है जो सूचनाओं का अंतरजाल है। ओके, अंतरजाल समझ, जाल की तरह बिछा हुआ है सभी जगह। ओके, आगे देखेंगे। यह दुनिया भर में फैले अनेक कंप्यूटर नेटवर्कों का एक संयुक्त नेटवर्क है। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क हैं, उन सबका संयुक्त नेटवर्क है ये। ओके, जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा है होता है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, यह दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों को के आपस में जुड़ने से बनता है। ये दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। ठीक है, जितने भी व्यक्तिगत आपके नेटवर्क हैं, सार्वजनिक, शैक्षणिक हैं, व्यापारिक हैं, सभी जब नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो इसे मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरनेट बनाते हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ओके, इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में नेटवर्क जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके यह मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके दुनिया के दुनिया की कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, दुनिया की कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और सुविधा आपको प्रदान करता है। यह लाखों कंप्यूटर के एक साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें आप टेक्स्ट, MP3, ऑडियो, वीडियो और PDF आदि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे 1950 में विंटकर्फ ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विंटकर्फ ने। ओके, इंटरनेट को विंटकर्फ ने शुरू किया था और 1950 में इसको शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे 1950 में विंट सर्फ लिख लेना चाहिए। सर्फ है जी, ठीक है, विंट ग्रे सर्फ, ऊपर जो दिया हो ना कर्फ, ये सर्फ है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सर्फ है ये, विंट सर्फ। ठीक है, सर्फ। ओके, 1950 में विंट ग्रे सर्फ ने शुरू किया था इंटरनेट को। ठीक है, अब आता है इंटरनेट के पिता। अब इंटरनेट के पिताजी कौन है, अपन पूरा समझते हैं। यही है सर्फ जी। ठीक है, देखो, इंटरनेट के पिता विंट ग्रे सर्फ अमेरिकी इंटरनेशनल उद्यमी है। ठीक है, बिजनेसमैन कह लो, उद्यमी। ठीक है, विंट ग्रे सर्फ अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी हैं जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बॉब कहान के साथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को विकसित किया था। किसको? TCP। शॉर्टकट में क्या होता है? TCP का बहुत क्वेश्चन आते हैं, TCP, IP, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को विकसित किया था। इन दोनों के सम्मिलित रूप को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट किन किन के सम्मिलित होने से बनता है, तो TCP और IP के मिलने से। आगे, ग्रे सर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट कंपनी DARPA, जो विभिन्न समूहों के वित्त पोषण TCP IP प्रौद्योगिकी को विकसित करने के प्रबंधक थे। ठीक है, तो क्या थे ये? सबसे पहले क्या हुआ कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी है ना, जिसे DARPA कहते हैं, जो विभिन्न समूहों के वित्त पोषण TCP प्रौद्योगिकी को विकसित करने के प्रबंधक थे। यहाँ पर ये वहाँ के प्रबंधक थे। ठीक है, DARPA के, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेंस में है।
ठीक है, उसके प्रबंधक रहे थे। ठीक है, और जो कि क्या काम करती थी, TCP/IP को विकसित करने के काम करती थी, वहाँ पे ये प्रबंधक थे उसके। इसके बाद इंटरनेशनल के संक्रमण के समय 1980 के दशक में इन्होंने प्रथम व्यावसायिक ईमेल प्रणाली को इंटरनेट से संबद्ध किया। इन्होंने क्या कर दिया 1980 में, देखो इंटरनेट के संक्रमण के समय 1980 के दशक में इन्होंने प्रथम व्यावसायिक ईमेल प्रणाली को इंटरनेट से संबद्ध किया था। ठीक है, ईमेल प्रणाली को इन्होंने क्या किया था, इंटरनेट से संबद्ध कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आते हैं मई 2012 में इन्हें कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया 1912 में। ठीक है, ओके, सन याद रखना पड़ेगा। 1912 में इन्हें कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इंटरनेट पर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्या करता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल यानी IP जो है इंटरनेट पर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करता है। संचार की व्यवस्था को कौन सुनिश्चित करता है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष अंकीय पता न्यूमेरिकल एड्रेस प्राप्त होता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस होता है ना, अब सभी के फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सभी में एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ आपके पास होता है। ठीक है, तो इनने क्या करा था, 2012 में इन्हें कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और संचार व्यवस्था सुनिश्चित करता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, और ठीक है, ये IP एड्रेस देता है, जैसे IP एड्रेस कहते हैं। तो देखो अभी हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि और विकास, तो 1936 में प्रोफेशनल JC लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था। ठीक है, इन्होंने इंटरनेट की क्या दिया था, विचार दिया था स्थापना का। तो इंटरनेट का जनक नहीं, इंटरनेट का जनक इन्हें नहीं कहा जाता है, ये आप इसको कट कर देना यहाँ से। इंटरनेट का जनक हमने भी क्या पढ़ा था, सर्फ जो हैं उनको कहा जाता है। ये शायद बाय मिस्टेक आ गया होगा इसमें। तो इन्होंने सिर्फ विचार दिया था इंटरनेट की स्थापना का। ठीक है, और फिर 1857 में अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA की स्थापना की थी। ठीक है, 1957 में अमेरिका ने क्या किया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना था। क्या उद्देश्य था इसका, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का था। ठीक है, इसके बाद फिर 1969 को क्या हुआ, अमेरिकी रक्षा विभाग ने ARPANET की स्थापना की। ठीक है, नामक नेटवर्क का विकास कर लिया। इन्होंने क्या किया, ARPANET का विकास कर लिया। किनने, अमेरिका के रक्षा विभाग ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ARPANET नेटवर्क का जो विकास है वो किसने किया। तो 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने ARPANET की जो है विकास किया। ठीक है, फिर 1972 में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क द हेरल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नामक फिल्म आई। ठीक है, कौन सी आई, हेरल्ड्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नामक फिल्म आई, कंप्यूटर नेटवर्क थी। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क उसका नाम था, फिर ये बाद में होता है कुछ भी दे देते हैं छोटा सा। तो 1972 में आई थी। इसके बाद 1982 में इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP को मानकीकृत किया गया था। कब किया गया था ये, 1982 में इसको TCP और IP को क्या किया था, मानकीकृत किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। फिर 1986 में क्या हुआ, भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ERNET के साथ लॉन्च हुई थी। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वो एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ERNET के लॉन्च के साथ हुई थी। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1986 मानी जाती है भारत में। ठीक है, और ये ERNET के साथ लॉन्च के साथ हुई थी।
फिर 1989 में क्या हुआ, टिम बर्नर्स ली ब्रिटिश ने www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, www का जनक भी कहा जाता है, किसे, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अब आता है टिम बर्नर्स ली ने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया। इन्होंने ही क्या किया, www की स्थापना की और इन्होंने ही HTML की भी स्थापना की। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है, वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 1990 में अर्पानेट को विघटित कर दिया गया। ठीक है, विघटित कर दिया गया अर्पानेट को। फिर 1991 में www का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया। पहला प्रयोग www का पहला प्रयोग कब किया गया, 6 अगस्त 1991 को। ओके, इसको देखो, www का उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, और इसके साथ ही आविष्कार कब हो गया था, 6 अगस्त 1991 को इसका पहला प्रयोग हो गया था। फिर आता है 1993 को मार्क एंडरसन द्वारा www पर प्रयुक्त पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया गया। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का जो प्रयोग है मार्क एंडरसन द्वारा किया गया। ओके, इसके बाद फिर CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने UERN ने www को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। आज हम जो www ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर रहे हैं फ्री में, सिर्फ इंटरनेट हमारा चार्ज लगता है, रिचार्ज होता है फ़ोन, बाकी हम इसको निःशुल्क यूज़ कर सकते हैं, कितना भी कुछ भी सर्च कर लो, कोई इसका चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसने किया, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इसको निःशुल्क उपयोग में उपलब्ध कराया। फिर 1994 में www के लिए टिम बर्नर्स ली ने विभिन्न मानकों तथा, आगे पढ़ेंगे, विभिन्न मानकों तथा के बाद क्या है, प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए W3C वर्ल्ड वाइड वेब, W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम की स्थापना की थी, कंसोर्टियम की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म पूछ ले आपसे, W3C का क्या फुल फॉर्म है, तो www कंसोर्टियम, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, अब इसके बाद 1995 में क्या होता है, 15 अगस्त 1995 में BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, भारत में इंटरनेशनल सेवा किसके द्वारा शुरू की गई, तो आपके इसके द्वारा, किसके, BSNL के द्वारा, वही 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, इसके बाद 2002 6 मई 2002 स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना एलन मस्क ने की थी। ठीक है, किसने की थी, स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना एलन मस्क ने की थी, जिसके द्वारा स्टारलिंक परियोजना शुरू की गई, जो विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेशनल परियोजना है। इसके द्वारा विश्व भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। अब हम देखते हैं इंटरनेट कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो दुनिया के अनेक कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। ठीक है, दुनिया के अनेक कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उसे इंटरनेट का निर्माण कहा जाता है, उससे निर्माण होता है। अब इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। सर्वर अपने से जुड़े उपयोगकर्ता को मांगी गई सूचना या डेटा उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो भी सर्च करते हैं वो हमको देता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो वह उस सर्वर की पहचान करता है जहां यह सूचना उपलब्ध है तथा उस सर्वर से सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार सर्च करते हैं कुछ चीज़, जैसे आप व्यापम की या कोई भी साइट के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसके पास जितना डेटा होगा वो देगा,
बाकी की जो जानकारी नहीं है तो वो सजेस्ट कर देता है कि आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, या जो भी वो देता है ना सजेशन, तो वो यही करता है। अगर नहीं है जानकारी तो फिर वो क्या करते हैं, उस सर्वर की सूचना देता है जहाँ वो जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक समान नियमों या प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, सभी के पास एक से प्रोटोकॉल और नियम होने चाहिए। इसके बाद TCP/IP क्या है अपन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अभी पढ़ा था अपन ने, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP से सूचना पैकेट या बंडल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। ठीक है, इसके बाद इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर, अपन कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। जैसे अपना एयरटेल हो गया, जैसे अपना ये जियो हो गया, तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके लिए हमें कुछ शुल्क भी चुकाना पड़ता है, हमें रिचार्ज कराना पड़ता है उनसे, तभी तो वो देंगे आपको, है ना, इंटरनेट चलाने की सुविधा। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को समझते हैं। एक तो समझेंगे सर्वर के आधार पर और एक क्षेत्र के आधार पर। तो अगर सर्वर के आधार पर देखा जाए तो इंटरनेट कैसे काम क्या रहेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, दो तरह के नेटवर्क होंगे। इसमें क्या होगा, देखो पीयर टू पीयर में क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्येक पीयर का अपना एक नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए सेंट्रलाइज्ड सर्वर का प्रयोग होता है। सेंट्रलाइज्ड सर्वर का प्रयोग होता है डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे फिर और समझते हैं अपन। ये दिया हुआ है, देखो ये उल्टी हो गई क्या इमेज, एक सेकंड इसको अपन सीधा कर लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, उल्टी आ गई थी इमेज इसमें। देख, पीयर टू पीयर कैसा रहता है, ये ऐसे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये इससे जुड़ा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये भी आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, पीयर टू पीयर। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये वाला जो है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, जिसमें एक बीच में मोडेम के द्वारा ये सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अभी डिटेल उनकी देख लेते हैं अपन नेक्स्ट आगे बढ़ के। ये आ गया, इतना ही था इसमें, बस ये उन्होंने ये समझाया था पीयर टू पीयर क्या है, और इसमें ठीक है ये क्या रहेगा, ये बस पिक्चर के द्वारा दिया। आगे फिर अपना क्षेत्र के आधार पर आ जाएगा, नेटवर्क के आधार पर ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, आगे है फिर अपना क्षेत्र के आधार पर क्या क्या होता है। देखो पहला रहेगा लैन, आपका LAN, लैन, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, और फुल फॉर्म आपका देख लिया, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यह एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 1 किलोमीटर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क है। 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जिन कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क लिया जाता है उसे लैन कहते हैं, और इसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखेंगे। इस नेटवर्क को किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा या तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे इथरनेट प्रयोग क्या क्या रहेंगे इसके, बिल्डिंग्स में। ठीक है, बिल्डिंग्स में, एक ही बिल्डिंग में सारे जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या हो जाएगा, लैन के द्वारा जोड़ा जाएगा। स्कूल्स में, घर में, ऑफिस में, 1 किलोमीटर के दायरे में जो है उसे लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आएगा आपका वैन, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये रहेगा पूरे वैश्विक स्तर पर आ जाएगा ये। इसके बाद WLAN, फुल फॉर्म क्या होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। ठीक है, यह बिना वायर के एक क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। इसको
LAWN लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके क्या हो गए, वाईफाई हो गया जिससे आप अपना मोबाइल भी चला सकते हो, अपना लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका वायरलेस, ठीक है, नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, वैसे क्या बोला जाता है, LAWN लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाएगा। अगला फिर देखेंगे, अगला है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यह बहुत सारे लैन से मिलकर बना होता है। जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क देखा था, ये बहुत सारे लैन से मिलकर बनता है। यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, पूरे शहर में। ठीक है, जो नेटवर्क एरिया फैला हुआ है उसे क्या बोलते हैं आपके, क्या बोला जाता है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब अगला है HAN। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा, होम एरिया नेटवर्क। एक घर में प्रयुक्त कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, एक घर में ही प्रयुक्त कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है आपका PAN। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह किसी एक व्यक्ति के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, और यह बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, जैसे ब्लूटूथ हुआ आपका। ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से आप कई डेटा शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। डेटा शेयर करके आप अपना मोबाइल भी चला रहे हैं, आप अपना कई चीज़ें हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं आपके लैपटॉप वगैरह में। ठीक है, ये आपका हेडफोन है जो अभी डिजिटल जो आपका हेडफोन ईयरफोन है, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके PAN में आ जाएंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, आगे देखेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं है, या शायद आगे देखते हैं। अब एक और बचा हुआ है कैन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ठीक है, इसको कंट्रोल एरिया नेटवर्क या क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, और मल्टीपल लैन नेटवर्क के द्वारा मिलकर एक लिमिटेड एरिया नेटवर्क में जो नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है उसे कैन बोला जाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो एक कैंपस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। इसको कोऑपरेशन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ काम आता है आपके, देखो ये भी लैन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये भी लैन से मिलकर बना होता है, तो लेकिन इसका जो कनेक्ट एरिया जो होता है ना, ये कितना रहता है, आपके कैंपस तक में सिलेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोला जाता है, इसके नाम देख लो, इसको क्या बोला था, कैंपस एरिया नेटवर्क, कंट्रोल एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, और लास्ट में क्या है आपका कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है, और इसका नाम है कैन। ठीक है, तो ये है कुछ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं कई बार आपसे डेटा एग्ज़ाम में, तो इसको ठीक से देख लेना। बाकी हमारी क्लास आज यहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक बाय। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।